और आज हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू VPC with EC2. I'm audible, everyone please reply and screen is visible. Okay, मंजू, चारों, मिराज, कपिल, मिराज आप एग्जिट, कपिल आप एग्जिट हो जाओ। चारों, मिराज, माई स्क्रीन विजिबल? ओके फाइन। तो नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सेम टॉपिक हम रिपीट कर रहे हैं। डिप्लॉय servers in single zone. Deploy server in Pavadin. Deploy server in multi-zone. Deploy server in multi-zone with custom VPC. Each zone deploy 200 servers. And same reason. And same reason. So guys, this is the task. Got it the point? तो गाइज इन्होंने क्या करा है, हमें सर्वर्स तो दे दिए बनाने के लिए, लेकिन सर्वर्स के साथ साथ हमें क्या दे दिए यहाँ पर, अब कंडीशन दे दी है कि आप अपनी मर्जी से सर्वर नहीं बना सकते। अब हमने आपको एक रिक्वायरमेंट दी है। दूसरा, अभी तक आप कर रहे थे एक बने हुए नेटवर्क पे, यानी कि मैंने आपको बोला है कि घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, लैपटॉप कनेक्ट कर लो। अब मैंने कहा है कि एक वाईफाई लगवाना है आपको, उसमें 10 ही लोग कनेक्ट होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब कंडीशन क्या हो गई, अभी भी इंटरनेट ही चलाना है, बट अब बोला कि एक लगवाना है प्लस उसमें 10 से ज्यादा कनेक्ट नहीं होने चाहिए। आपके घर में जो ऑलरेडी लग रहा है उस पर 100 लोग कनेक्टेड है, तो आप कहेंगे यार ये कंडीशन कैसे होगी कि 10 ही कनेक्ट हो, इससे ज्यादा ना हो। और फर्दर रिक्वायरमेंट बढ़े कि मैं बोलूं 2 दिन के बाद इसमें 5 और एड ऑन करो, तो आपको वो एक कहता ना एक एक्स्ट्रा आईपी लेके चलने पड़ेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग का। तो अगर आपको ये चीज डिप्लॉय करनी है तो आपको आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक अगर मैं बात करता हूं वीपीसी, वीपीसी इज अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वीपीसी आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। वीपीसी is a network of AWS cloud. It's provide private IP address. It's provide IP address to all connected instances with VPC. यानी कि गाइस अभी तक आप क्या करते थे कि सपोज कि आपके पास एक डिफॉल्ट वीपीसी था। इस डिफॉल्ट वीपीसी में एक आईपी रेंज कॉन्फ़िगर हो रखी है 172.31.0.0/16। अब जब आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना सिस्टम कनेक्ट क्रिएट करते हो, लाइक यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो ये बीपीसी के से जब आप बीपीसी से अपनी वर्चुअल मशीन कनेक्ट करते हो, नाउ लाइक दिस,
तो उस समय वीपीसी क्या करता है, वीपीसी कोई भी रेंडमली आईपी, यानी कि 16 का मतलब है 65,536 इतने टोटल आईपीज है, इन टोटल आईपीज में से कोई भी आईपीज आपको प्रोवाइड करा देगा। तो अगर आपका कोई भी सिस्टम है तो इस सिस्टम पर दो टाइप्स के आईपीज होते हैं, हर सिस्टम पे वो आपको दो आईपीज देगा। जिसमें से एक आईपीज आपको कॉल होगा पब्लिक, और एक आपको कॉल होगा प्राइवेट। नाउ प्राइवेट आईपी ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द वीपीसी। जो प्राइवेट आईपीज है वो आपको वीपीसी से मिलेगा। और पब्लिक आईपी जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है इलास्टिक आईपी इनेबल या डिसेबल। अगर आप उसको इनेबल करेंगे तो आपके सिस्टम पे एक पब्लिक आईपी भी असाइन हो जाएगा। गॉट इट गाइस? सो इलास्टिक आईपी जो होता है वो आपका पब्लिक आईपी होता है। so, इस तरीके से आपकी मशीन पे दो हैं। अब ये जो प्राइवेट आईपी है और ये पब्लिक आईपी है, तो आपको पता होगा द नेटवर्क, मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था गाइस, जिसने नहीं पढ़ा उसको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। नेटवर्क्स मैंने दिए थे, तो हमारे पास दो टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। एक हमारे पास होता है लैन और दूसरा होता है वैन। द अदर वर्ड में बोलता हूं, सो इंटरनेट भी हम कॉल करते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक होता है वैन। अगर आप अपनी मशीन्स को वैन में एक्सेस करना चाहते हैं तो यू नीड अ पब्लिक आईपी, यानी कि उस सिस्टम पर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी मशीन को जो आपके वीपीसी से कनेक्ट नहीं है। यानी कि अब आपका जो घर है, घर के लैपटॉप पे जब आप अपनी मशीन एक्सेस करते हो, तो नाउ गाइस यू कैन एक्सेस मशीन वाया पब्लिक आईपी। गॉट इट माय पॉइंट? रीजन उसका क्या है, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है इट्स नॉट कनेक्टेड टू क्लाउड वीपीसी, इट्स कनेक्टेड टू योर ऑन वाईफाई। वो आपके घर के नेटवर्क से कनेक्ट है आपका लैपटॉप, वो आपके वीपीसी से कनेक्ट नहीं है। अगर वीपीसी पे कनेक्ट होता तो उसको इस वाले रेंज के आईपी मिलते। तो नाउ कि जो भी मशीन वैन में या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि सिंपल सा बोलूं, जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, अगर आप उस मशीन पर अपनी रिसोर्स एक्सेस करते हैं तो वो वाया पब्लिक आईपी ही होगी, क्योंकि वो आपका एक एक्सटर्नल नेटवर्क कहलाता है। एक्सटर्नल मतलब कोई अदर नेटवर्क। और कभी भी हम किसी अदर नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पर हमें पब्लिक आईपी की नीड पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी मशीन को लैन में एक्सेस करते हैं तो यू नीड अ प्राइवेट आईपी। यहां पर आपको प्राइवेट आईपी चाहिए, यानी कि क्लाउड टू क्लाउड both the server 1 and server 2 is communicate with each other with the help of private IP। यहाँ पे जो इसका प्राइवेट आईपी है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्राइवेट आईपी है जो आपको वीपीसी ने बनाया है, वो आपके विद इन क्लाउड दोनों मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज हो रही है। तो जो प्राइवेट आईपी है इट्स प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन इंस्टेंस इन विद इन क्लाउड, विद इन रीजन, विद इन जोन। Got it the point? पब्लिक और प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गाइस? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। चारो, मिराज प्लीज रिप्लाई। ईश्वर, मंजू क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब बट हमारे पास कंडीशन क्या है, कस्टम वीपीसी ईच जॉन 200 सर्वर्स एंड सेम रीजन। अब कंडीशन यहां पर ये है। तो अब कंडीशन से पहले सबसे पहले आ रहा है मल्टी जोन। तो मल्टी जोन का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी रीजन में जाते हैं, लाइक आई एम जस्ट गो टू द मुंबई रीजन, और मुंबई रीजन में जाते हैं, या मैं कहता हूं लाइक टुडे आई एम गोइंग सिंगापुर। कपिल आपने मुंबई में करा हुआ है ना अपना काम, नाम जस्ट गो टू द सिंगापुर। तो सबसे पहले आपको उस रीजन में ये पता होना चाहिए कि उस रीजन में कितने जोन है। तो गाइस यू कैन सी द सिंगापुर रीजन में 3 जोन है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी।
ऑलरेडी दी 3 जोन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द जोन डिप्लॉय बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर फॉर एवरी रीजन, चॉइस इज योर, यू कैन डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिंगल जोन और मल्टी जोन। बट एक चीज बता देता हूं, यहां पर हम सर्वर मल्टी जोन बना रहे हैं, बट इट्स नॉट अ इंफ्रा, ये इंफ्रा हमारा मल्टी जोन नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर एक सर्वर फेल होगा तो दूसरा सर्वर आपको सपोर्ट नहीं देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारे सिनेरियोज में ऐड ऑन करूंगा, यानी कि मैं आपको टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक साथ पढ़ाया तो फिर बाउंस मार जाएगा। तो नाउ गाइस सेम एज आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल फर्स्ट एंड नाउ क्लिक ऑन रीजन। जिस भी रीजन में आपको इंफ्रा बनाना है आपको पता होना चाहिए कि वहां पर कितने जोन्स हैं। नाउ क्लिक ऑन EC2 सर्विस एंड EC2 पे क्लिक करने के बाद नाउ गाइस यू कैन सी zone. So there the 3 zone is available, A, B and C. So यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने zones हैं? 3 zones हैं। किस लोकेशन पे? सिंगापुर लोकेशन पे 3 zone is available. AP Southeast 1 A, AP Southeast 1 B and AP Southeast 1 C. अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से जोन में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, चॉइस इज योर। तो मेरे को बोला मल्टी जोन, मल्टी जोन में हम चाहें तो तीनों जोन में भी ले सकते हैं और हम चाहें तो दो। नाउ आई एम एग्जीक्यूट कि मैं चाहता हूं कि मैं 200 सर्वर्स जोन ए के अंदर लगाना चाहता हूं एंड 200 सर्वर्स जोन बी के अंदर लगाना चाहता हूं। तो लाइक मैंने यहां पे कहा कि 200 सर्वर एंड 200 सर्वर्स, यानी कि मैं जोन ए और जोन बी को कॉल कर रहा हूं यहां पे। इज इट क्लियर इतना? दिस इज अ रिक्वायरमेंट। अब सिंपल सा आता है कि जितने सर्वर चाहिए उतने आपको आईपीवी क्या है, रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए नाउ कि मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइक आईपी एड्रेस मैंने लास्ट क्लास में शायद करा था, पढ़ाया था, इस बैच में नहीं पढ़ाया था। तो आईपी एड्रेस के बारे में बता देता हूं कि द नेटवर्क एडमिन यूज, ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो दी थी पढ़ने के लिए। नेटवर्क एडमिन यूज टू वर्जन ऑफ IP addresses, IPv4 and IPv6। तो गाइज यहां पर आपके पास दो वर्जन हैं IP एड्रेसेस के, एक IPv4 है और एक IPv6 है। जब आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो वहां पर भी आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आते हैं। नाउ क्या आई एम यूजिंग IPv4, मैं IPv4 की बात कर रहा हूं। सो हम यहाँ पे IPv4 यूज करने वाले हैं। IPv4 is 32 bits decimal IP address. The range of IP address is 0 to 255. So total 32 बिट्स का है, जिसकी IP रेंज जो है वो 0 to 255 है। 0 to 255 का मतलब है 0.0.0.0 से स्टार्ट होंगे आपके IP और एंड कहां पर होंगे 255, 255, 255.255 पे, यानी कि 0001, 0002, 0003, उसके बाद 1.001। सो इस तरीके से आपके IP स्टार्ट होंगे। नाउ अगर मैं इसकी टर्म्स बात करता हूं तो इसमें से रेंज जीरो जो है ये हमारी क्या है, रेंज जीरो का मतलब है गाइस 0.0.0.0/0। तो रेंज जीरो इज रिजर्व फॉर इंटरनेट एक्सेस। आपकी जो रेंज जीरो है वो रिजर्व है इंटरनेट एक्सेस के लिए। रेंज 127, तो गाइस 127 का मतलब क्या है, 127.0.0.0 is reserved for loopback NIC कनेक्शन, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए ये आपकी रिजर्व है। now the range
range 2242 to 255 is reserved for multicasting. तो मल्टीकास्ट एड्रेस है आपके, रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट AWS, सॉरी ये आपके मल्टीकास्ट के लिए। इसके अलावा रेंज 10.0.0.0 172.16.0.0 एंड 192.168.1.0, यानी कि 3 रेंज is reserved for private IP address and it's free, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो, आपको इन्हीं 3 रेंज के आईपी मिलेंगे। या तो आपका 10 की रेंज का आईपी होगा, या 172 की आईपी होगा, या 192 का होगा। अगर आप अपने घर पे कनेक्ट हो, साइबर कैफे, वट एवर XYZ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप कनेक्ट हो, आपकी सिस्टम के आईपी नहीं 3 रेंज के होंगे। एंड इट्स LAN आईपी एड्रेस, इट्स वर्क ओनली LAN नेटवर्क, बट इनकी एंड नॉट इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट not working with private IP। गाइस इनके अलावा जितने भी आईपीज हैं वो सब क्या हैं? पब्लिक आईपी है। एनी अदर आईपी, अदर्स आईपी इज पब्लिक आईपी एंड इंटरनेट, 1 minute गाइस, इंटरनेट work with public IP only। अब अपना क्वेश्चन ये मत लाना कि सर मेरे सिस्टम पे तो प्राइवेट आईपी और इंटरनेट तो मेरा चल रहा है। तो चलिए पहले सुनते हैं, या बताइए चारू मिराज, यही क्वेश्चन था क्या गाइस? किसी ने हैंड रेज करा था? चारू, मिराज, या मिराज बताइए क्या हुआ? मिराज आपका माइक ऑफ हो जा रहा है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप। या मिराज बताइए। वो 169 वाली आईपी का रेंज वो किसी अपीपा का होता है, और 169 भी तो 169 इज अपीपा, उसका भी रेंज होता है। 169 इज अपीपा ऑटोमेटिक प्रोवाइड आईपी एड्रेस, ठीक है ना? वो उसके लिए रिजर्व है, जैसे ऑटो जनरेट आईपी एड्रेस। उसके कितने आईपीस होते हैं, रेंज से क्या? मैंने बता दिया है, टोटल आईपी रेंज इज 0 to 255। ठीक है, मैं आईपी एड्रेसिंग नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इट्स पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ क्लाउड, इसलिए मैंने आपको पहले से 4 वीडियोस दी थी पढ़ने के लिए, ठीक है ना? ये नेटवर्किंग का पार्ट है। अब मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन से आईपीज मैं यूज करूंगा वो मुझे पता होने चाहिए। कब मिराज गॉट इट द पॉइंट? सो नाउ गाइस, अब आता है कि मुझे अपना वीपीसी बनाना है। सो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी क्लास का आईपी ले लो, वट एवर, यू कैन यूज एनी क्लास, यू कैन यूज बिट्स। टोटल 32 बिट्स हैं, 32 बिट में से 8 to 32 आप कोई भी बिट्स आप यूज कर सकते हो। अब ये बिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? आईपी तो मैंने बता दिया कि ये रेंज है, अब ये बिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? सो विद द हेल्प ऑफ बिट्स find IP address as per the requirement। आप बिट से आईपी एड्रेस फाइंड करेंगे। लाइक देखिए मैं आपको बताता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करी है, यस और नो? शॉपकीपर को या हर किसी को पता है कि 2 रुपए में कितना सामान देना है, 100 रुपए में कितना सामान देना है। यानी कि वो जो करेंसी है वो इंडिकेट करती है कि मुझे कितना सामान मिलेगा।
यानी कि मैंने अगर सामने वाले को 10 रुपए दिए तो 10 रुपए की कितनी टॉफियां देगा, और मैंने अगर 200 रुपए दिए तो 200 रुपए में वो कितनी टॉफियां देगा। इसी तरीके से अगर आप बिट नंबर 8 यूज करते हैं तो आपको कितने वो मिलेंगे, नंबर ऑफ आईपीज मिलेंगे। और अगर आप बिट नंबर 16 यूज करते हैं, 20 यूज करते हैं, 28 यूज करते हैं, 32 यूज करते हैं तो कितने आईपीज मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ एक मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, एक का मैं अरेंजमेंट आपको करके बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी आईपी दिया जा रहा है और गिव द बिट्स, गिव मी द बिट्स एनीवन बिटवीन 8 टू 28 के बीच में देना, क्योंकि क्लाउड नॉट सपोर्ट अबव 28। अगर आप क्लाउड में जाते हैं तो /28 के बाद 29 30 को सपोर्ट नहीं करता है। तो गिव मी द बिट्स बिटवीन 8 टू 28 गाइस, फास्ट। लिख दो यार, ग्रुप में लिख दो। नाउ 25। सो मिराज ने मेरे को दिया है 25 बिट्स। तो गाइस 25 का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। 25 का मतलब है कि 32 में से 25 बिट्स ऑन करी गई है। गॉट इट? 32 में से कितनी बिट्स ऑन कर ली गई हैं? 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 बिट्स, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। so ये जो बिट्स हैं ऑलवेज ऑक्टेट फॉर्मेट में होती हैं। प्लीज यू कैन रिकॉल द नेटवर्किंग IP addressing क्लास। तो गाइस दीज आर द बिट्स। इनमें से हमने क्या करा है, जो आपने 25 दिया था वो 25 बिट्स मैंने ऑन कर लिया है। एंड नाउ जो ऑफ बिट्स हैं, यानी कि जो मेरे पास 0 है वो ऑफ है। तो यानी कि द ऑन बिट्स 25 यानी कि 25 एंड द ऑफ बिट्स इज 7। अब आपको अगर होस्ट निकालना है अपना, होस्ट का मतलब है आईपीस, तो आईपीस निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि 2 टू द पावर अगर मैं 7 करता हूं तो मेरे पास आएगा 128 आईपीस। बट मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 आईपी इन सिंगल जोन। गॉट इट गाइस? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे आईपीस निकले? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। या मिराज 25 और 7 कैसे निकालो सर? क्या चीज? ऑन बिट्स 25 जो /25 मैंने बताया वो 25 आपने ऑन बिट्स ले लिया। हाँ और 7, ये 7 कहाँ से आया? यार टोटल 32 बिट्स है ना, देखो मैंने सबसे ऊपर टॉप पे लिखी थी 25 और 7 32। 32 में से 25 ऑन हो गई तो रिमेनिंग कितनी बची? 7 ही बचा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों की जो प्रॉब्लम बनी हुई है ना, मैंने इसीलिए ये लेक्चर्स ना पढ़ने के लिए दिए थे अपने YouTube चैनल से, जो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि हम जब भी डायरेक्ट क्लाउड पे आते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे पास में कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आप ये क्लाउड इन्फा इन AWS वाली प्लेलिस्ट है मेरी, और इसकी स्टार्टिंग की जो 4 है ना, यहाँ पर मैंने IP एड्रेसिंग सबनेटिंग बताई हुई है। क्लियर? तो ये 4 लेक्चर्स आपको पढ़ने होंगे, ये मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है गाइस, दिस इज अ मैंडेटरी टॉपिक। क्लियर मिराज? चारों एवरीवन? तो ये नेटवर्किंग की वीडियोस हैं जो मैंने अपनी हर प्लेलिस्ट में अलग से बना के ऐड ऑन करी हैं कि सामने वाले को चैलेंजेस ना आए। अगर आपको ये 4 चीज प्रॉपर तरीके से आते हैं तो आप नेटवर्किंग में परफेक्ट हो। आपको इससे ज्यादा नेटवर्किंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नेटवर्किंग का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसमें लैन वैन मैन क्या होता है, गेटवेज का यूज क्या होता है, प्रोटोकॉल्स का यूज क्या होता है, और आईपी का यूज क्या होता है। और हमारा कम्युनिकेशन इन 4 चीजों पे चलता है, गेटवे, प्रोटोकॉल, आईपी। अब किस आईपी को ब्लॉक कर दोगे उससे रिलेटेड काम बंद हो जाएगा, जिस प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर दोगे उससे रिलेटेड वर्क रुक जाएगा, जिस गेटवे को ब्लॉक कर दोगे उससे रिलेटेड एग्जिट पॉइंट बंद हो जाएगा। तो अब इन चारों का कॉम्बिनेशन से बनाना होता है। तो दीज आर द 4 पैरामीटर्स। ये 4 वीडियोस आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अप्रोक्सीमेटली ये 4 घंटे के लेक्चर्स हैं, 3 घंटे के, 3.5 घंटे के, 1 घंटा है, 1 घंटा है, 1 घंटा है, 3, तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 घंटे के लेक्चर्स हैं। सो आप इनको गो थ्रू करिए। सो गाइस इतना क्लियर हुआ? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ये
128 कैसे आया? क्लियर है सभी का? गाइस थोड़ा फास्ट रिप्लाई दो, अभी तो मैंने अभी अपना टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करा है। नाउ वी हैव स्टार्ट द वीपीसी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक आईपी रेंज ले रहा हूँ 10 की, 10.0.0.0। अगर आप स्लैश में बिट नंबर 22 करते हो तो 22 का मतलब है कि आपके पास 10 बिट्स ऑफ बची हैं, और 2 to the power 10 करेंगे 1024 आईपीज आते हैं। तो बिट नंबर 22 पर आपके पास आ रहे हैं 1024। अगर आपको कोई बिट नंबर 3 देता है लाइक /23, so now the IP you can receive 512. Now the /24, now the IP receive 256 /25, so 7 bits off है 128 /26 6 bits off है 64 /27, now the 32 and /28, now the 16। आप अगर लेना चाहते हैं तो 32 तक जा सकता है, वैसे क्लाउड में हम यहां तक ही लेते हैं। तो गाइस दीज आर द बिट्स, मैंने ये बिट्स लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लाउड की, और क्लाउड की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमें जो आईपी लेना होता है वो पूरे रीजन के हिसाब से लेना होता है, ना कि सिंगल जोन के हिसाब से। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यानी कि आपके यहां पर सिंगल जोन सेम वीपीसी बना रहे हो, एक ही वीपीसी के अंदर ये दोनों जोन बना रहे हो आप, यानी कि इस पर्टिकुलर वीपीसी पर 400 आईपी होंगे तभी ये 200 आईपी दे पाएगा। अगर इस वीपीसी के पास 200 ही आईपी है तो ये किसी एक ही जोन में दे पाएगा, दूसरे जोन में आईपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं और किसी के पेरेंट्स के पास मैं कहता हूं एक ही एप्पल है, तो एक ही बच्चे को दे पाएगा। एटलीस्ट अगर उसको दोनों को इक्वल देना है तो या तो उस एप्पल को वो हाफ ऑफ करे, या वो एक एक एप्पल और दे, यानी कि वो मार्केट से 2 एप्पल लेके आए। गॉट इट द पॉइंट? तो मेरी तो रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 200 आईपीस देने हैं, तो हाफ ऑफ का तो सवाल बन दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई 67 रुपीज की कोई चीज लेने जा रहे हो मार्केट से, तो 67 रुपीज की कोई करेंसी हमारे पास प्रिंट नहीं है। तो 67 रुपीज के लिए या तो आप 100 की करेंसी दोगे, या 200 की करेंसी दोगे, या चिल्लड़ इकट्ठी करके दोगे। इसी तरीके से यहां पर 200 आईपीस की कोई भी ग्रुप हमारे पास नहीं है। तो लाइक कि मुझे अगर एक वीपीसी अपना बनाना है, ये मेरा रीजन है, और मुझे सबसे पहले क्रिएट करना है एक वीपीसी। तो गाइस अगर मुझे यहां पर वीपीसी क्रिएट करना है, तो वीपीसी क्रिएट करने के लिए मैं कितने आईपी, कौन सी बिट का आईपी लूं? लाइक वीपीसी नेम, मैंने वीपीसी का नेम यहां पे एड ऑन कर दिया लाइक का माई वीपीसी। अब आ रहा है सीआईडीआर। सीआईडीआर का मतलब है आईपी। तो बताइए मैं कौन सी बिट्स यूज करूं कि मुझे 500 आईपी 400 आईपी मिल जाए? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। अरे गाइस रिप्लाई कर दिया करो। या मिराज 23 वाली लेंगे ना सर? 23। चारू आप क्या कहते हो? रिप्लाई। मंजुनाथ आप क्या कहते हो? कौन सी बिट्स? 23। तो नाउ गाइस मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 23, यानी कि आईपी दिया 10.0.0.0/23। 23 पर मुझे आईपी मिल रहे हैं कितने? 256 आईपी, सॉरी 512 आईपी। मुझे इतने आईपी मिल रहे हैं। नाउ गाइस ये हो गया पहला। सो हाउ टू क्रिएट वीपीसी। सो मैं सबसे पहले जाता हूं, क्लिक करा हेयर एंड क्लिक ऑन वीपीसी। वीपीसी पे जाने के बाद नाउ गाइस आई एम जस्ट क्लिक ऑन योर वीपीसी। एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ वीपीसी। तो गाइस जब क्रिएट अ वीपीसी का ऑप्शन आ रहा है, सो 1 मिनट गाइस, क्या बात है, इन्होंने कंसोल चेंज कर दिया वीपीसी का। चलिए सो अभी मैं आता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं क्रिएट वीपीसी। क्रिएट वीपीसी करने से पहले यू कैन सी कि यहाँ पर आपका वही वीपीसी आ रहा है डिफॉल्ट जो आप अभी यूज कर रहे थे। तो आप इस पे नेमिंग कर लेना। अगर गलती से आपने
ये यू डिलीट कर दिया तो आपका डिफॉल्ट वीपीसी भी बनना काम करना बंद कर देगा। तो दिस इज अ डिफॉल्ट वीपीसी जिसकी आईपी रेंज 172.31.00.16 है। अब मुझे अपना बनाना है तो 16 है यहाँ पे, तो 16 का मतलब 16 बिट्स ही ऑफ हो गई और 2 टू द पावर 16 करेंगे तो कितने आईपी आएंगे 65,536। नाउ सो सबसे पहले मैं टोटल आईपीज ले रहा हूं। मैंने मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद मैंने बोला कि मेरे वीपीसी का नाम है माई वीपीसी और मुझे टोटल नंबर ऑफ आईपीज कितने चाहिए 10.0.0.0 और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा रहा है द साइज मस्ट बी बिटवीन 16 एंड 28। तो 10.0.0/23 ये मैंने ले लिया, यानी टोटल मैंने जो आईपीज लिए हैं वो 512 आईपी लिए हैं क्रिएट। अब मुझे ये आईपीज क्या करने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2 जोन में, यानी कि मुझे 2 जोन में ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जोन यानी कि जोन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं सबनेट। एक आपका आता है सबनेट। सो अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो बताइए मुझे 512 में से 200 आईपी जोन ए को देने हैं और 200 आईपी जोन बी को देने हैं। तो कौन सी बिट्स यूज करूं कि मुझे 200 आईपी मिल जाए? अरे गाइस बोल भी दिया करो, लिख दिया करो। या चारू बताइए, चारू बताइए कितनी बिट्स? 24। या परफेक्ट आंसर। मिराज 24 वाली है सर। तो गाइस मुझे यूज करना है 24, यानी कि 10.0.0/24। अब 24 का मतलब है कि आपको 256 दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करने का आएगा ऑप्शन आपके पास। सबसे पहले आएगा यहाँ पे, एक मिनट, नेम आएगा आपका लाइक का मैंने यहाँ पे लिख दिया HR-SUB एनडीटी सबनेट 1। सपोज करो मेरा HR डिपार्टमेंट जॉन और इसकी CIDR जो है ये आपका CIDR वैल्यू कॉल हो गई और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जोन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जोन की लिस्ट आ जाएगी कि आप ये किस वाले जोन में बनाना चाहते हो, ए में, बी में या सी में। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जोन ए। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 256 में से 512 आईपी चले गए, तो अब कितने आईपी बचे? सेल्स। अब मैं यहां पर आ रहा हूं कि यहाँ पे दोबारा से मैं 1.0 ले रहा हूं एंड बी। तो अब मैं आपको बता देता हूं ये 1.0 कैसे आया। तो गाइस देखिए हमारा जो आईपी है वो 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ। क्लियर? एक मैं बात आता हूं कि ये जो आईपीज हैं डिवाइड है ऑक्टेट में, और ऑक्टेट में जो वैल्यू है वो 0 to 255 ही जाएगी। यानी कि ये अगर 10.0.0 से स्टार्ट हुआ है तो आपका जो आईपी स्टार्ट हुआ है वो कहां से हुआ है, मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। .0.0.0 और /24 आपने मुझे दिया था। इसका मतलब है टोटल कितने आईपी हैं? 256 आईपी। 256 आईपीस का मतलब है कि 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ, 10.0.0.1 से स्टार्ट हुआ, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, 10.0.0.255 पर जाके खत्म हो जाएगा। तो 0 to 255 कितने आईपीस हो गए? 256 आईपीस हो गए। गॉट इट द पॉइंट? एवरीवन इज इट क्लियर? अब जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा आईपी तो कहां से स्टार्ट होगा? 10.0.1.0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑक्टेट की भी वैल्यू है कि 0 से 255 जाएगा, 256 नहीं आएगा, वो दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर होता है तो 0 to 9 और दोबारा से होगा तो दोबारा से 0 to 9 ही कैलकुलेट करेगा, वो 11, 12, 13 नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो सर्किल है एक ऑक्टेट का वो 0 to 255 का है। तो अब दूसरा सर्किल जब स्टार्ट हुआ, यानी कि एक ग्राउंड कितना है? 255 मीटर का है और 0 से करने से 256 मीटर का एक राउंड है। तो पहला राउंड क्लियर हो गया, दूसरा राउंड दोबारा 0 से स्टार्ट होगा। तो 10, लेकिन अब आप क्या करोगे? 1.2, तो यानी कि 0.2 कर दें। यहाँ पे आ गया 10.0.1। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 10.0.1.1, 10.0.2.0 सॉरी 1.2 करते हुए और ये 1.255 तक जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ग्रुप में जो सबसे पहला आईपी होता है उसको हम ऑलवेज बोलते हैं नेटवर्क आईपी। और हमेशा आप जब भी
अपना वीपीसी बनाएंगे तो वहां पर आपको अपना नेटवर्क आईपी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि आपका आईपी कहां से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा है 10.0.0.0 और स्लैश में बिट। तो मैंने बता दिया कि मुझे ये वाला आईपी चाहिए इस रेंज का, और 24 का मतलब है, तो सर्विस प्रोवाइडर अपने आप समझ जाएगा कि 24 का मतलब है कि मुझे सिर्फ 256 आईपी अलाउड कराने। अब दूसरे वाले को मैंने बोल दिया कि तुम्हारी जो ग्रुप आईडी है वो आपकी क्या है 1.0 है, यानी कि आपके जो आईपी स्टार्ट हो रहे हैं वो 0.0 से नहीं हो रहे, आपके आईपी 1.0, यानी कि आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं हो। अब उसने भी क्या दे दिया /24 का मतलब वो भी कह रहा है कि मुझे 256 आईपी ही चाहिए। नाउ कनेक्ट। कम दे देते हैं, कम होगा नहीं ना, दे दो कम, बिट्स के अकॉर्डिंग ही दोगे ना। मान लो एक 256 देनी है तो 25 दे दो, फिर 25 आ जाएंगे सबनेट में। तो फिर यहाँ पे ब्रेक करोगे ना 0 to 127 तक, फिर 2 ग्रुप बन जाएंगे इसमें से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रुप हमारा स्थिर रहेगा ना, वो पूरा एक ही बनेगा, फिर आपको 2 सबनेट बनाने पड़ेंगे एक ही जोन में, अभी अलग अलग जोन में होने में। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन यू क्रिएट एनी सबनेट इन क्लाउड, अगर आप क्लाउड पर कोई भी सबनेट क्रिएट कर रहे हो, इट्स रिजर्व एवरी सबनेट 5 आईपीज, ये 5 आईपीज रिजर्व कर लेगा इंटरनल, जिसमें से पहला आईपी नेटवर्क होता है, दूसरा आईपी गेटवे के लिए होता है, तीसरा आईपी डीएनएस के लिए, चौथा आईपी भी डीएनएस के लिए, और जो लास्ट का आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट। यानी कि आपका जो आईपी है कहां से कहां तक, आईपी 4 to 254, आप सिर्फ यही आईपी यूज कर सकते हो, और इन आईपीज को हम बोलते हैं यूनिकास्ट। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्क आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, इट सपोर्ट ओनली ऑन यूनिकास्ट, यानी कि 10.0.0.4 से लेकर 10.0.0.254 तक के बीच के ही आईपी आपके सिस्टम्स को मिलेंगे। तो यानी कि अब आप देखिए कि यहां पर अगर 256 है तो आपको यहां पे यूज करने के लिए 251 आईपीज ही रिप्रेजेंट होंगे, बाकी के जो 5 आईपीज हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व हो जाएंगे। Got it the point, everyone? Now you can see the practically, या practically आप देखिए, मैंने पहले एक VPC बनाया था, अब मैं बना रहा हूं सबनेट्स। ये these are the 3 सबनेट, जो आपको वहां पे 3 जोन दिखाई देते हैं ना, जब आप डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट करते हैं, वो यही 3 जोन है, और वहां पे नंबर ऑफ आईपीज 14091 आते हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो लिया हुआ है /20 पे, यानी कि पेरेंट तो इन्होंने 65,000 आईपी लिए हुए हैं, लेकिन जो छोटे ग्रुप बनाए हैं वो 3 ही ग्रुप बना के दे दिए 20 के, यानी कि एक 20 का मतलब है 12 बिट्स ऑफ है, और 2 to the power 12 करेंगे 4096, 496 में से 91 ही आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 5 आईपीज यहां पर क्या हो गए हैं आपके, कहां गए, रिजर्व हो गए इंटरनल। अब हम भी अपना बनाते हैं इसी तरीके से, मैंने यहाँ पे करा क्रिएट सबनेट, किसके लिए बना रहा हूं, लाइक का, ये देखिए यहाँ पे 16 आ रहा है 65,000, बट हमने तो 23 वाला लिया है। अब पहला सबनेट बना रहा हूं लाइक का HR-SUBNET सबनेट 1। अब एबिलिटी जोन से यहां पर आपको अगर सिंगल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप दोनों सबनेट एक ही जोन में बना दो, बट मेरी कंडीशन है मल्टी जोन। हाँ, मान लो मैंने एक जोन बना दिया ए में 1A में, और दूसरा बना दिया 1B में, तो कल को अगर मेरा 1A वाला क्रैश होता तो बी का बैकअप बी से नहीं मिलेगा ना। वो वाला इंफ्रा नहीं बना रहे हम, पहले वो इंफ्रा बनेगा तब होगा, अभी हम सिर्फ सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। अभी आगे आगे चलते तो जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने EC2 खत्म नहीं करा पूरा। मैं आपसे बाहर नहीं हूं, मुझे पता है आपका मसला। तो यहाँ मैं अभी आपको VPC समझाना चाहता हूँ, फिर हम इंफ्रा लाएंगे ना, जब VPC रेडी हो जाएगा ना प्रॉपर, फिर सिनेरियो देंगे, फिर आएगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी फेलियर वाले। अभी तो मैं पहले EC2 जैसे वर्चुअल मशीन बनाना बताया था, अब मैं VPC बता रहा हूँ पहले, फिर ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तब तीसरा आएगा, इसके ऊपर आएगा, उसके लिए दोनों मैंडेटरी हैं। क्योंकि अगर देखो मैं चाहता तो यहाँ शॉर्ट में बता सकता है, बट वो ऐसे बाउंड जाएगा, आपके ना इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और मैं बता रहा हूँ लॉजिक कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, बनी हुई चीज है, ये चीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कहीं भी, वो शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे, बट हाँ मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डोंट वरी। नाउ मैंने यहाँ पे करा जोन ए, देखिए गाइस 2 सबनेट्स बनाने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही क्या है, मल्टी जोन VPC है। तो अगर आप ये सिंगल जोन होता
सिंगल जोन एंड 2 सबनेट्स होते हैं अलग अलग, कि एक एचआर और एक सेल्स बनाइए, लेकिन दोनों सेम ही जोन में होने चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपकी कंडीशन आ जाती है कि आपने सबनेट 1 बना दिया जोन ए में। अब यहाँ पे वो पूछा है टोटल आईपी, वो बता रहा है 23, आपके पास 512 आईपी है, आपने 10.0.0.0/24 करा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट करेगा कि मैं 256 आईपी जिसको एलोकेट कर रहा हूँ। लेकिन जब फंसा हुआ ना, मैं यही फंसा सबनेट में, मैं जैसे ऐड सबनेट करता हूँ, कोई सबनेट बनाता हूँ, उसमें तो ले नहीं पा रहा। अब गाइस यहाँ पे आ रहा है ऐड अ न्यू सबनेट। अब सेकंड सबनेट मुझे बनाना है लाइक सेल्स का, सेल्स -SUBNET सबनेट 2। अब अगर वो कहता है कि सिंगल जोन मल्टी सबनेट, सिंगल जोन मल्टी सबनेट, तो यहां पर मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, ये सेम जोन सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये सबनेट 1 इसकी आईपी रेंज हो गई। अब सबनेट 2 का मतलब क्या हो गया कि रिमेनिंग 10.0.1.0/24, ये 256। अगर आपने सेम आईपी दिए हैं तो वो ओवरलैप का बोलेगा एरर या इनवैलिड। अगर मैंने इस जोन बी लिया तो अब अगर आप, मेरा जो कंडीशन है वो मल्टी जोन है, तो नाउ आई एम क्रिएट अ बी, ये मेरा मल्टी जोन बना है। क्लियर द पॉइंट? अगर एवरीवन इज इट क्लियर? मल्टी जोन और सिंगल जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आप दोनों सबनेट सेम जोन में लेते हैं तो सिंगल जोन मल्टी सबनेट बनेगा, लेकिन अगर आप अगला अलग लेते हैं तो मल्टी जोन मल्टी सबनेट बनेगा। अगली कंडीशन ये भी हो सकती है कि डिफरेंट रीजन, आपका एक सर्वर सिंगापुर है, दूसरा यूएस है, तीसरा कनाडा है। अभी तो हम सिंगल विद इन दोनों सर्वर एक ही कंट्री में ले रहे हैं ना, आगे हम चलेंगे तो अलग अलग कंट्रीज को लेके आएंगे। क्लियर गाइज? एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। अगर आपकी आईपी में कम्युनिकेशन में ये नेटवर्क आईपी आपने गलत डाले तो इट्स गिव यू द एरर, ये आपको यहाँ पर एरर एलोकेट करेगा। नाउ यू कैन सी कि हमने 2 सबनेट्स यहाँ पर बनाए हैं, और अब देखिए यहाँ पर आपको 251 आईपी शो होंगे। क्लियर द पॉइंट? चारू क्लियर है या चारू बताइए? चारू, any question? Can we create more than 2 subnets? You also create more than 2 subnets. तो आईपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर? हमने टोटल आईपी 512 लिए। अब आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आपको ज्यादा बनाने तो आप ज्यादा आईपी का ग्रुप लेंगे ना। अब आपके घर पे 20 रिलेटिव्स आए तो आप समोसे 2 नहीं मंगाओगे ना। चारू सही कह रहा हूँ गलत? लॉजिक समझे? ओके। तो ये तो रिक्वायरमेंट है ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से फूड ऑर्डर होगा। या पहले फूड ऑर्डर करेंगे फिर रिलेटिव्स को बुलाएंगे। तो मेरा एग्जांपल कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने पहले रिक्वायरमेंट डाली है यहाँ पर। ओके। फिर हलवाई को ऑर्डर दिया कि भाई अब खाना बना दिया। हलवाई ने भी क्या करा है, उसने 400 बोला है, वो 512 आईपी लेके चल रहा है। गॉट माय पॉइंट? हमें एक जोन में 200 ही आईपी चाहिए, बट हम कितने लेके चल रहे हैं? 251 कि फर्दर अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो मैं उसको दे दूंगा। तो कभी भी एक्यूरेट नहीं लेना, आपको एक्स्ट्रा ही लेके चलने हैं। ओके। मिराज क्लियर? या मिराज बताइए। हाँ क्लियर। ओके मंजू आपका क्लियर है? ईश्वर मंजू एनी क्वेश्चन? ये क्लियर? ईश्वर आपका क्लियर है? चलिए गाइस तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर चलिए ये 2 जोन बना दिए। अब यहां पर एक और कंडीशन है, वो क्या कहता है कि जितने भी सर्वर्स आप दे रहे हो, यानी कि आपने जो भी 200 400 सर्वर्स हैं, द ऑल सर्वर्स रिक्वायर इंटरनेट एंड पब्लिक आईपी एक्सेस, यानी कि 400 के 400 सर्वर्स पे इंटरनेट भी चलना चाहिए, और वो सारे के सारे सर्वर्स पब्लिक आईपी से एक्सेस भी होने चाहिए। आगे सिनेरियो आएगा कि इंटरनेट वर्किंग हो बट एक्सेस ना हो सिस्टम, ये कंडीशन भी आगे आएंगे अलग अलग सिनेरियोस के हिसाब से। नहीं फिलहाल तो है, आगे अभी आएंगे तो पता लग जाएगा। अभी आगे मत भाग भाई, आएगा अभी वो मल्टी अलग अलग तरीके से सिनेरियो में दूंगा। वो अभी इजी ले रहा हूँ, फिर इसको टफ बनाता हुआ जाऊंगा।
अब आ रहा है, क्योंकि अब ये भी तो है, चलो सर्वर बना दिया, अब क्या कंडीशन है, तो मैं कहता हूं फिलहाल सभी पर इंटरनेट चलना चाहिए और सब एक्सेस। हो सकता है कंपनी बोले कि एचआर वाले एक्सेस होने चाहिए और सेल्स वाले नहीं होने चाहिए, अब ये कंडीशन भी तो आ सकती है ना। तो नाउ कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी नेटवर्क कम्युनिकेशन, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इन दोनों पर इंटरनेट चलाना है। सो मैं क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट अ वन ग्रुप, मैं यहां पर एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, उस ग्रुप को मैं बोलता हूं तो एक टेबल क्रिएट करूंगा। सो मैं यहां पे दे रहा हूं क्रिएट इंटरनेट एक्सेस, INT इंटरनेट ACCS एक्सेस ROUTE रूट टेबल, यानी कि आप अपनी टेबल का कुछ भी नाम रख सकते हो। मैंने जो यहाँ पे नाम रख रहा हूं वो इंटरनेट एक्सेस रख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला इंटरनेट एंड पब्लिक एक्सेस। तो क्रिएट इंटरनेट एक्सेस रूट टेबल, देन क्या करना है, किसको देना है, वो कह रहा है दोनों सबनेट्स को देने हैं, एंड SUBNET सबनेट 1 and 2, और मैं दोनों सबनेट्स को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, यानी कि यहाँ पर जो ये दो सबनेट्स बनाए हैं इन दोनों सबनेट्स को मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा इस पर्टिकुलर रूट टेबल के अंदर। क्लियर, यानी कि अब ये दोनों सबनेट्स कहां पर आ जाएंगे, रूट टेबल के अंदर। यानी कि मैंने बोला कि यार मुझे एक मैसेज भेजना है इन 10 स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, मैं एक एक बिना भेज के इन सबको एक मैसेज भेजूंगा, सबको एक साथ मिल जाएगा। तो मुझे जब यहाँ पर इंटरनेट और पब्लिक एक्सेस देना और यहाँ भी इंटरनेट पब्लिक एक्सेस देना है, तो मैंने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर दोनों को पहले ऐड कर दिया है। तो नाउ द सेम एज थर्ड ऑप्शन इन अ VPC, रूट टेबल, ये आपकी डिफॉल्ट की रूट टेबल बनी हुई है, सेम ही कॉन्सेप्ट, और तीनों सबनेट जो वहां के बने हुए हैं सारे सबनेट इसके अंदर ऐड है। इसी तरीके से क्रिएट रूट टेबल, किस VP अपनी बना रहा हूं, लाइक INT इंटरनेट एक्सेस -RT, यू कैन गिव द एनी नेम, एंड विच VPC, अपने VPC के लिए। नाउ क्रिएट रूट टेबल, तो ये रूट टेबल अब सबनेट्स कैसे ऐड करेंगे, सिलेक्ट द रूट टेबल, देन गो टू द एक्शन एडिट सबनेट एसोसिएशन एंड ऐड सबनेट, क्योंकि अगर वो कहता है खाली HR पे चलाना है तो मैं उसी को ऐड करूंगा, बट अभी उसने बोला है दोनों पे, तो मैं ऐड कर रहा हूं दोनों को। नाउ एक का 1.0 एक का 0.0, तो देखिए गाइस जो IP निकाले हैं ना उसी के हिसाब से ही आपका VPC बनेगा, तो वो आपको IP कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नाउ सेव, तो दिस अब आता है नेक्स्ट कि गाइस देखिए ये आपका VPC रेडी हो गया है, लेकिन मेरा जो इंटरनेट है ना वो यहां पर चल रहा है, दिस इज कॉल्ड माय इंटरनेट। ये मेरा इंटरनेट चल रहा है, अब मुझे क्या करना है, यहां तक मेरा ट्रैफिक आ गया। अब देखिए ये जो रूट टेबल, ये ग्रुप है, इस ग्रुप से बाहर जाने का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, तो नाउ मैं यहां पर अब एक गेटवे लगाऊंगा। नाउ आई एम अटैच्ड द गेटवे, इस गेटवे को बोलते हैं हम इंटरनेट गेटवे। और अगर आपके VPC के साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है तो आपका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पर नहीं जाएगा। तो इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी विद योर WAN नेटवर्क, क्लाउड का ट्रैफिक अगर बाहर जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, इंटरनेट गेटवे के थ्रू। सो नाउ क्रिएट, अब आता है कि मुझे किस वाले ग्रुप का करना है, तो मैंने क्या भाई मुझे तो इस वाले ग्रुप के साथ अटैच करना है। तो अब यहां से कोई भी आप सर्वर बनाएंगे तो वो सर्वर आपका आउटसाइड एक्सेस हो जाएगा इन अ WAN नेटवर्क में, दिस इज अ रूट। क्लियर द पॉइंट, एग्जिट होने का। सो नाउ हाउ टू क्रिएट इंटरनेट गेटवे, तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट गेटवे। नाउ ये आपका डिफॉल्ट का IG बना हुआ, अगर आपने ये डिलीट कर दिया आपका डिफॉल्ट चलना बंद हो जाएगा। सो क्रिएट इंटरनेट गेटवे, गिव द नेम इज माई IG एंड क्रिएट। अब आपको क्या करना है कि इंटरनेट गेटवे, यानी कि आप एक दरवाजा लाए, पहले तो सोसाइटी के गेट से कनेक्ट करोगे, फिर फ्लोर वाइज बंदे जाएंगे। तो सेम कि मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिखा अटैच टू VPC, किस VPC, तो एक VPC के साथ एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच्ड होगा, पहला पॉइंट। तो आपका अगर ऑलरेडी अटैच्ड है तो आपका ये VPC यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। तो नाउ
तो अगर एक VPC के साथ अब इंटरनेट गेटवे मैंने क्या करा, VPC ये जो ब्लैक कलर का रो है इसके साथ अटैच कर दिया। अब हो सकता है यहाँ पे काफी सारी रूट टेबल्स बन रही हो, HR की, सेल्स की, अकाउंट्स की, अलग अलग सर्वर्स हैं, अलग अलग रूट टेबल्स हैं, अलग अलग रूल्स है। अब मुझे क्या देना है, दोनों को देना है। तो मैंने क्या करा, इस इंटरनेट गेटवे को जिसके साथ भी अटैच करूंगा उस पर इंटरनेट और पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा। तो आपकी जो ये वाली कंडीशंस है ना, ऑल सर्वर रिक्वायर इंटरनेट एंड पब्लिक IP एक्सेस, तो ये आपका जो कंडीशन है ये IG का काम है। इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड दिस परमिशन। इंटरनेट भी आपको इंटरनेट गेटवे से मिलेगा और पब्लिक IP का एक्सेस भी किससे मिलेगा, इंटरनेट गेटवे के थ्रू ही मिलेगा। अगर इंटरनेट गेटवे आपकी मशीन के साथ, आपकी रूट टेबल के साथ अटैच नहीं है तो इट्स नॉट वर्क। आपकी मशीन नेटवर्क में एक्सेस नहीं होंगी और लॉगिन ही नहीं होंगे तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा। बट ऑल्सो रिक्वायर्ड कि ये जो इंटरनेट गेटवे अगर आप कभी भी लगाते हैं इस काम को करने के लिए, सो पब्लिक IP मैंडेटरी है। कि यहाँ पर आपका क्या है, पब्लिक IP एक्सेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पब्लिक IP एक्सेस इंटरनेट वर्क करने के लिए आपको पब्लिक IP रिक्वायर्ड है। यानी कि आप जब सर्वर बनाएंगे तो आपको पब्लिक IP इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपने पब्लिक IP इनेबल नहीं करा तो भी आपका मशीन एक्सेस नहीं होगा। तो इस पूरे सिनेरियो के लिए यू नीड अ पब्लिक IP एक्सेस एंड इंटरनेट गेटवे। सो हाउ टू अटैच। अब देखिए यहां पर अगर आता है कि ओनली गूगल कैन एक्सेस, खाली गूगल ही एक्सेस हो या जीमेल ही एक्सेस हो या फेसबुक ही एक्सेस हो, मैं वो भी कर सकता हूं यहां पर। बट उन्होंने बोला है कि मुझे इंटरनेट का मतलब है सारी चीजें चाहिए। गॉट इट। तो अब जब आप रूट टेबल्स के अंदर आएंगे, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूट टेबल, इंटरनेट एक्सेस रूट टेबल, देन रूट्स एंड एडिट रूट्स। यहां पर आके मैं क्या करूंगा, अपना इंटरनेट गेटवे अटैच करूंगा। अब अगर वो कहता है कि याहू करना है आपको, तो मैं याहू का IP दे दूंगा तो सिर्फ वही अलाउड हो जाएगा। लाइक मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी है, मुंबई की कंपनी सिर्फ करेक्ट हो, तो मैं मुंबई की कंपनी की IP रेंज दे दूंगा, वही एक्सेस होगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट किससे एक्सेस होता है, 0.0.0.0/0 से। वाया किसके करना है हमें, इंटरनेट गेटवे। कौन सा, माई वाला, माई IG। एंड नाउ सेव चेंज। बाई चांस हमें इसमें एक सेल्स डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर IP को देना है, क्या कुछ भी सिक्योरिटी ग्रुप, इसके दो नहीं आएगा, एक में खोलना गेटवे को। यहाँ पे आप एक और रूल बनाओ। यहाँ पे अगर आपको करना है एक और रूल बनाओ और एक सिंगल IP को देना है तो /32 दे दो, कोई भी IP को और वाया इंटरनेट गेटवे। तो 32 जो होता है वो सिंगल IP के लिए होता है। किसी भी कोई भी IP नाम लिख के 32 डाल दो, /32 ओनली सिंगल IP के लिए। और अगर 2, 2, 3, 4 IP तो फिर आपको सबनेट /bits यूज करनी पड़ेंगे, क्योंकि अगर ग्रुप है तो फिर वो बिट्स यूज करनी पड़ेगी। अभी करी नहीं है, ये करी तो है हमने। यहाँ पे /23 का मतलब क्या है, 512 IP अलाउड है सिंगल IP के लिए। अब एक से ज्यादा है तो वो ग्रुप में मिलेगा, उसके लिए सबनेटिंग है। तो दो IP के लिए आपको पूरा सबनेट की वो सबनेट लाना पड़ेगा जिसमें 2 IP मिलते हैं। बट यहाँ है ही नहीं, तो 2 IPs आप यहाँ पे अलाउड नहीं कर सकते, तो आपको सिंगल एंट्री देना पड़ेगा। 32 बिट्स रहती है हमेशा। अगर आप ये देखना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। इतना क्लियर गाइस, दिस इज VPC इज रेडी टू यूज। अब मुझे सर्वर बनाने तो मैं क्या करूंगा, I'm just go to the EC2 जो अभी तक आप करते आए थे। सबसे पहले हमें सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। तो ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप जब आप बनाते हैं तो तब भी वहां पर VPC ऑप्शन आता है। सो लाइक अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। मैंने यहाँ पे नाम दिया लाइक माई VPC-HG ऑल ट्रैफिक। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप किस वाले नेटवर्क के लिए अलाउड करना चाहते हैं। तो मैं डिफॉल्ट के लिए नहीं, अपने VPC के लिए प्रोटोकॉल अलाउड करूँ। बाय डिफॉल्ट 0.0.0/0 है, इंटरनेट एक्सेस मिला हुआ है। नाउ ऐड। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोटोकॉल लिया, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल ट्रैफिक। क्लियर। अब ऑल ट्रैफिक का मतलब सारा कुछ अलाउड करना चाहता हूँ। कस्टम की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया माई IP। तो देखिए ये मेरा IP उसने पब्लिक डिटेक्ट कर लिया, 32 में आ गया। मुझे उसकी पब्लिक IP देनी पड़ेगी। पब्लिक IP, प्राइवेट IP नहीं चलेगा यहाँ पर। पब्लिक एक्सेस
वो आपके वीपीसी से थोड़ी ना कनेक्ट है। अगर आपके वीपीसी से है तो प्राइवेट आईपी दोगे ना। कल को मैं अगर अपना AWS कंट्रोल ऑफिस के अलावा घर से एक्सेस करता हूँ तो मुझे अपने उस आईपी को पर्टिकुलर अपने घर का एड्रेस भी देना। हाँ, क्योंकि अगर ऑफिस का घर रखा है तो ऑफिस में ही होगा, फिर घर से एक्सेस नहीं होगा। तो जो आईपी आप फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाउ एनीवेयर ऑल ट्रैफिक फॉर IPv6 ऑल्सो, यानी कि सारा का सारा ट्रैफिक मैं अलाउड कर रहा हूँ IPv4 और IPv6 के लिए। एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी। अब वही आपका ऑप्शन इंस्टेंसेस पे गए, क्रिएट इंस्टेंस। तो मैंने याद हो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी सर्वर्स वी हैव क्रिएट इन अ क्लाउड, हम मैक्सिमम कितने सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज मैंने बोला था कभी आंसर मत देना ये, इट्स अ लिमिट बेस्ड ऑन योर VPC, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन VPC। बट हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, हाउ मेनी VPC क्रिएट इन सिंगल रीजन, हाउ मेनी सबनेट क्रिएट इन अ सिंगल VPC। गॉट इट? आप कितने VPC बना सकते हो एक रीजन में, और एक VPC में कितने सबनेट्स बना सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। नाउ मैंने यहाँ पे मशीन का नाम दिया लाइका SER-VR सर्वर 1 इन जोन A। नाउ गिव द सर्वर नेम Windows 16, instance type T2 micro, select the key pair, so like a create, give the name is like a KPIL Kapil की पैम की क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, पहले भी कर सकते। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, द नेटवर्क एडिट। देखिए डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, डिफॉल्ट में आप देखिए अगर मैं कोई भी जोन सेलेक्ट करता हूँ तो बी, तो यहाँ पर आईपीज आ रहे हैं 4091, यानी कि आप सिर्फ 4091 ही सर्वर लगा सकते हैं। बट हमारी रिक्वायरमेंट तो 200 की थी, तो नाउ आई एम सेलेक्ट माई ऑन VPC। तो मैं पहले कस्टम VPC सेलेक्ट करूंगा। अब कस्टम VPC में वही दो सबनेट्स आएंगे जो मैंने बनाए हैं, HR और, अब मुझे जोन ए में बनाना है। तो जोन ए में बता रहा है कि आपका 251 आईपीज है, आईपी रेंज क्या आपकी 10.10.0/24। तो ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसमें इसी में से ही आपको मतलब आईपीस मिलेंगे। नाउ अब वो कह रहा है कि पब्लिक एक्सेस चाहिए, डिफॉल्ट में ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। जब आप कस्टम बनाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शनल हो जाएगा कि आप करना चाहते हो या नहीं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनेबल। सिक्योरिटी ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, सो माई VPC SG एंड नाउ 200 सर्वर्स बनाने, आप यहाँ पे 200 मेंशन कर दो, आपके सर्वर्स बन जाएंगे। एंड नाउ लॉन्च स्टार्ट। अब इससे आगे क्या करना है वो तो बताइए सभी को गाइस। गॉट इट द पॉइंट? लॉगिन करना है और अपना काम करना है। तो दिस इज अ टास्क नंबर 1, डिप्लॉय सर्वर इन मल्टी जोन विद कस्टम VPC एंड VPC ईच जोन डिप्लॉय 200 सर्वर्स। हमने 251 के आईपीज लिए हैं, आप 200 सर्वर बना सकते हैं, और दोनों के दोनों सर्वर्स हमारे एक ही रीजन में बनेंगे, क्योंकि हमने रीजन एक लिया है बट जोन क्या कर दिए हैं अलग अलग। लाइक कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जोन ए ले लिया है, दूसरा सर्वर बनाऊंगा तो वहां पे जोन बी सेल्स वाला सिलेक्ट कर दूंगा। क्लियर द पॉइंट? और बाय डिफॉल्ट दिस इज कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये दोनों बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर आपको इनको वैन में एक्सेस करना है, तो वैन में अगर एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और सर्वर बनाई देता हूँ, लाइक अ क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस, एंड लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन SER-VR server 2 in ZON is on B, and now select the AMI Windows 2016 T2.micro, select the key pair network. So guys you can see कि अब इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आपको यहाँ पर माई VPC। अब देखिए यहाँ पर 250 आ रहा है, क्योंकि एक आईपी ये रिलीज कर चुका है सर्वर 1 को। अब मुझे मल्टी जोन बनाना है, अगर मैंने यहीं पर बना दिया तो दोनों सिंगल जोन ही बन जाएंगे। बट मैंने अब सेल सिलेक्ट करा, इनेबल अ पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इनेबल नहीं, मैं इसको डिसेबल ही कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने बोला था ये डिसेबल, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड नाउ लॉन्च स्टेट। अब देखिए दोनों सर्वर में डिफरेंस क्या आएगा। दोनों सर्वर में आपका जो गाइस डिफरेंस मिलेगा, सर्वर 1 आप देखिए आपको 2 आईपीज मिल रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट आईपी यानी कि सर्वर 1 और सर्वर 2 जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो प्राइवेट आईपी से कर रहे हैं। अब मेरा जो मुझे ये मशीन एक्सेस करनी है अपने लैपटॉप पे,
तो मेरा जो लैपटॉप है इट्स नॉट कनेक्टेड टू दिस मशीन। आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे सिस्टम का आईपी देख सकते हैं ncpa.cpl। तो मेरे जो सिस्टम का आईपी है वो 192 की रेंज का होगा, मेरा सर्वर्स का आईपी 172 रेंज का है। यानी कि मैं एक्सटर्नल लोकेशन पर हूं, और मुझे अगर एक्सटर्नल लोकेशन पे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी यूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट द पब्लिक आईपी एंड गो टू द remote desktop connections, control V, connect, username ADMINISTRATOR and the password is connect, RDP client, yes, oh yeah, get password, upload, I'm create a key, Kapil, decrypt, copy and paste। अब इस केस में क्या होगा, जो दूसरा सर्वर बनाया हमने वो MSTC आएगा इसके अंदर, बाहर नहीं आएगा। अब गाइस देखिए दूसरा जो सर्वर है उस पे तो पब्लिक आईपी है ही नहीं। नाउ अब हम सेकंड सर्वर की बात करते हैं। तो सेकंड सर्वर पर पब्लिक आईपी नहीं है, क्यों, मैंने पब्लिक आईपी डिसेबल कर दिया। अगर आप इसको पब्लिक आईपी देना चाहते हैं तो यहीं पर ये ऑप्शंस आपके पास आता है, इलास्टिक आईपी एंड एलोकेट इलास्टिक आईपी, और आप यहां पर जनरेट करके कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये चार्जेबल है इसलिए मैं फिलहाल अभी इसको नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा। तो अगर अब आपको आता है कि ये मशीन, तो गाइस देखिए यहां पर अगर ये वाली मशीन है तो ये वाली मशीन डायरेक्ट आपकी एक्सेस नहीं होगी। अगर आप प्राइवेट आईपी लेंगे, क्योंकि अब मैं एक्सटर्नल में, तो मैं पहले बता चुका हूं कि एक्सटर्नल में कभी भी प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि दिस आईपी पहली बात तो 10 का इस वर्क विद इन अ लैन नेटवर्क। तो वीपीसी एक लैन नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है जो कि आपको आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा। तो अगर आप प्राइवेट आईपी से अपनी मशीन एक्सेस करोगे तो ये नहीं होंगी। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सेम रीजन सेम वीपीसी है। तो आप देखिए इस डायग्राम को आप समझना, मैंने आपको क्या बताया था कि एवरी सबनेट 5 आईपी रिजर्व, यहां पर ये क्या करता है, जो ये गेटवे आईपी रिजर्व कर रहा है, तो यहां पर क्या है, ये इसका गेटवे आईपी रिजर्व हुआ है और यहां पर ये वाला इसका गेटवे आईपी 1.1 है। यानी कि इस सबनेट का ये और इस सबनेट का ये इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए यहां पर एक गेटवे क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब अगर मेरे पास कोई मशीन है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, अब मुझे उस मशीन को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम यूजिंग, मैं उस मशीन के लिए ये वाला गेटवे यूज करूंगा, उस मशीन को इसी मशीन पर, वर्चुअल मशीन पर एक्सेस कर लूंगा। तो इंटरनल गेटवे यूज होगा, यानी कि एक सबनेट दूसरे सबनेट से, इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू सबनेट्स एंड विद इन रीजन। So now the internal gateway, with the help of internal gateway, we can access one subnet resources to another subnet. इसके लिए उसको बाहर आने की जरूरत नहीं है, उसको इंटरनेट गेटवे पे आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीसीए में पढ़ा होता तो गाइज द बोथ सबनेट्स आर कुड नॉट बी कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा। बाय डिफॉल्ट अगर आपके दो अलग अलग सबनेट अलग अलग रेंज के, तो कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही यहां पर राउटिंग करा दी है इनके बीच में ऑटोमेटिकली बैकएंड में। तो यहां पर क्या है कि अब मेरे को इंटरनल गेटवे जो आईपी रिजर्व कर रहे हैं ना, ये इंटरनल गेटवे आईपी रिजर्व भी इसलिए हुआ है कि हम आपस में दोनों सबनेट, दोनों जोन आपस में कम्युनिकेट कर सकें। उसके लिए मुझे बाहर वैन में आने की जरूरत नहीं हो। तो ये क्योंकि ये सिक्योरिटी आ गई ना मेरी, क्यों मुझे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए अगर मैं बाहर आऊंगा तो पब्लिक नेटवर्क में आऊंगा, तो यहाँ तो सिक्योरिटी मुझे हाई चाहिए। तो अब मुझे अगर ये वाली मशीन एक्सेस करनी है, तो नाउ यू कैन सी कि मेरा जो सर्वर 2 का प्राइवेट आईपी है 10.0.1.253। अब मैं क्या करूंगा, जो मशीन मेरी एक्सेस हुई है इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर से ही जाके मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लूंगा। सेम सबनेट पे पेयरिंग नहीं चाहिए, अलग अलग वीपीसी पर चाहिए। एक वीपीसी 1 है और एक वीपीसी 2 है, तब पेयरिंग चाहिए। अभी तो सेम ही वीपीसी बनाया है ना, अब पता लगेगा आपको कहाँ।
आपने दोनों वीपीसी पे नहीं करा होगा, आपने सबनेट्स अलग अलग बनाए होंगे, वीपीसी एक ही होगा। हम तो चेक कर लेंगे क्लास के बाद। 10.0.0. नहीं 10.0.1.253 था आई थिंक सो आईपी, लेट्स सी। या तो 1.253 मैं इसका पासवर्ड भी जनरेट कर लेता हूँ, कनेक्ट आरडीपी गेट पासवर्ड, क्योंकि मैं अब वर्चुअल मशीन के अंदर से, क्योंकि मैं क्लाउड की मशीन पे हूँ, क्लाउड की मशीन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो मैं वैन में तो पब्लिक आईपी से एक मशीन के थ्रू आ गया, उसके थ्रू मैं आ सकता हूँ। नाउ यूजर नेम ADMINISTRATOR एंड द पासवर्ड, तो पेस्ट करके देख लेते हैं। नहीं करा तो पासवर्ड कॉपी नहीं करा। चलिए तो अब कॉपी कर लेते हैं। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? ये टेस्टिंग कराई है मैंने कि सेम वीपीसी से रिलेटेड मशीन्स। आपकी इस तरीके से एक्सेस होंगी, बिकॉज क्योंकि अब आप मैं पब्लिक आईपी पे गया नहीं, यानी कि मैंने एक मशीन को पब्लिक से करा, अब इसके अंदर से मैं 100 मशीन बना रखी है, सबको एक्सेस कर सकता हूँ, तो मुझे किसी पर भी पब्लिक आईपी नहीं चाहिए था, यानी कि मेरी पब्लिक आईपी की कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब मेरे एक ही पब्लिक आईपी की मशीन लग रही है, मैं 400 की 400 मशीन इसके अंदर से बैठ के काम करूंगा। अब मैं जब इस मशीन के अंदर से सारी मशीन एक्सेस करूंगा तो मुझे किसी पे पब्लिक आईपी चाहिए ही नहीं, सबका प्राइवेट है, सबका डिसेबल रखूंगा। तो एक तो मैं किसी के लिए भी बाहर नहीं जा रहा, मैं एक ही मशीन से बाहर गया हूं और उसके थ्रू मैं सारा काम कर रहा हूं। क्लियर एवरीवन? गाइस स्काईपी देख सकते हो 1.253 और स्काईपी 0.75 है, जो रेंज हमने दी थी बिटवीन, उसी में से आईपीस मिल रहे हैं आपको। पब्लिक आईपी होगा ही नहीं ना इस पे, अभी आने दो ना, अभी लॉन्च होने दो इसका। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, किसी का कोई क्वेश्चन? ईश्वर, मंजुनाथ, मिराज, चारू क्लियर है? चलिए गुड, ऑल क्लियर। तो गए देखिए ऑल क्लियर, अच्छा और भी होगा, देखिए इससे रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये वीडियोस भी आपके पास हैं, और इवन कि मैंने एक ही चीज 5 तरीके से क्लाउड पे डाल रखी है। आप मेरी सारी प्लेलिस्ट देखिए, सब में ये टॉपिक्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिटेल्स में बताए हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस और एग्जाम्स में वीपीसी और EC2 से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस हैं। एक बार ये इंफ्रा बन गया, उसके बाद स्टोरेज कहाँ रखना है, डेटाबेस कहाँ रखना है, वो सब मॉनिटरिंग क्या करनी है, वो सब अलग है, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन हमारी कंडीशन है कि अगर हमारा नेटवर्क नहीं बना हुआ तो कुछ भी चीज नहीं काम करेगी। अब नेटवर्क में क्या है, वो अपनी कंडीशन देंगे ना, वो अलग अलग टाइप्स की कंडीशन दे रहे हैं। मैं चाहता था हाउ टू क्रिएट वीपीसी, ये भी बता सकता था, तो मैंने वीपीसी क्रिएट करा है, बट मैंने उस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करके आपको बताया है। तो अगर आपका इंटरव्यू तभी आप क्रैक कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल को इस तरीके से पेज पर सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने किसी को दिया डिप्लॉय मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड, आपको पेन कॉपी लेना है और वो उसका डायग्राम प्रॉपर बनाना है कॉपी पे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप कहते हो नहीं सर मुझे पोर्टल दो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर आपने पेन कॉपी लेके उसको डायग्राम को प्रॉपर तरीके से यहीं पर ही बता दिया, सर ये लीजिए ये क्या है, ये आप सारा एक्सप्लेन करो, तो अब आपको प्रैक्टिकल करने में क्या है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट ही तो करना है अपनी कॉपी से, फिर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने वहां पे करते हो एक आईपी भी गलत डाल दिया तो आप ट्रबल शूटिंग करते रहेंगे। तो बेटर है कि अपने सारे एरर्स, इसलिए आपने मेरे को नोटिस करा होगा, मैं कभी भी लैब कराता हूं तो पहले लैब में यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसी को फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं अपने सारे एरर यहीं पर ही निकाल लेता हूं। तो अगर आप अपने एरर पेन कॉपी पे निकाल लेंगे तो बेस्ट रहेगा। चलिए जी, तो मिराज जी से बात करते हैं। चारू है या चारू, बताइए। शेयर करिए वो यूट्यूब भी आप रेफर कर रहे हैं? ये मेरा हेलो
मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों प्रेफर करिए, मेरी वहां से भी वीडियोस पढ़ी है और ये वाली वीडियोस भी पढ़ी है, यानी कि एक लेक्चर 2 जगह से पढ़ी है। चारू गॉट इट माय पॉइंट? या हेलो सर किस नेम से चैनल है आपका यूट्यूब में? चारू चाहती नहीं है कि सर के कुछ व्यूज वगैरह बढ़े, कुछ कमाई हो। अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं करा, 10 बार बता चुका हूँ मैं अपना चैनल। मेरे रिकॉर्डेड सेशंस हैं। ओके ओके और यहाँ पे आप ये जो लेटेस्ट वीडियोस हैं इसकी इंफ्रा वाली, वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि टॉपिक्स वही है, सिनेरियोज अलग चेंज, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज्यादा नहीं है। तो ये चैनल है, इस पे आपको वही सारी वीडियोस मिलेंगी जो अभी करंट मार्केट में चल रहा है। लाइक सेल्सफोर्स की वीडियोस हैं, लिनक्स की वीडियोस हैं, अजूरे की वीडियोस हैं, डेवऑप्स की वीडियोस हैं। फ्री में पढ़ सकते हो तो यहाँ से पढ़ लो, पेड करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। हिम्मत बढ़ा के हिम्मत पूरा मत करो। देखो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन अब वहां कोई चीज समझ नहीं आ रही तो फिर मेरी हेल्प चाहिएगी। तो इनफ फॉर टुडे, कर लोगे लैब? बड़ी इंटरेस्टिंग लैब आनी है। एनी क्वेश्चन किसी का? I don't have access to these class videos last week. One as well. Could you please share all the links? Manju, you can see the videos. बैच की वीडियोस, ये वाली आपको अपनी वीडियो चाहिए ना? चलिए मैं ये शेयर कराता हूँ आपको, ठीक है? जब तक आप जो है ना वो वहां से यूट्यूब से देख लो रेफरेंस में, ये दोनों वीडियोस आपको मैं शेयर कराता हूँ। ओके मंजू, चारों मिराज क्लियर है? इनफ करें? आज के लिए इतना काफी है गाइस? बताइए या कंटिन्यू करें? तो गाइस ये टॉपिक अगर आपका कल तक क्लियर नहीं हुआ तो इससे आगे का टॉपिक ऐड ऑन होना है। तो प्लीज क्लियर दीज ऑल टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू गाइस, बाय बाय। ओके बाय गाइस, बाय।